श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यथार्थ गीता अध्ययन के अंतर्गत प्रथम अध्याय संशय विषाद योग नाम से संजय उवाच। इस अध्याय में यथार्थ गीता महाभारत संग्राम कृष्ण अर्जुन संवाद की कड़ी को जोड़ा गया है, जिसमें धृतराष्ट्र जो कि अज्ञान रूपी भीष्म, भ्रम रूपी भीष्म, मोह रूपी दुर्योधन, अनुराग रूपी अर्जुन, अश्वत्थामा पुण्य रूपी पांडव, संजय, इन सभी की विस्तृत भूमिकाओं व इनके आध्यात्मिक स्वरूप को बताया गया है और संशय को दूर करने का प्रयास किया गया है अर्जुन का श्री कृष्ण के द्वारा। इसकी विस्तृत भूमिका, पहले विशेषता, फिर उसकी विभिन्न बातों को दोहराकर अंत में संक्षेप में समीक्षा की गई है। इसका अध्ययन हमें कल्याण पथ पर अग्रसर करता है, वो समझ पैदा करता है कि शास्त्र क्या कहते हैं, वो शास्त्रों का मानव मात्र के लिए किस प्रकार उपयोग किया जा सके, वो अपने जीवन में इनको कैसे साधा जाए। इस कड़ी में संजय उवाच को देखेंगे। ओम। संजय उवाच। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यही द्वैत का भान है, वहां उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है, तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद के सदगुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। राजा है दुर्योधन दुर अर्थात दूषित, योधन अर्थात वह धन, आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह। यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण है। अतः व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर अर्थात पुण्य से प्रभावित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहा, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस भारी सेना को देख के शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। यही पुण्यमय प्रवृत्तियों का नायक है। साधन कठिन न मन को टेका। साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। अब देखें सेना का विस्तार। इस सेना में महेश्वासा महान, इसमें वास दिलाने वाला भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर, जैसे सात्विकता रूपी सात्यकी, विराट सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा, महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति तथा दृष्टकेतु दृढ़ कर्तव्य, चेकितान जहां भी जाए वहां से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना, काशीराज काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है, पुरुजित स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित, कुंती भोज कर्तव्य से भाव पर विजय, नरों में श्रेष्ठ सेव्य अर्थात सत्य व्यवहार और पराक्रमी युद्धामन्यु, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, उत्तम मौजा, शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन, ज्ञान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र, वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता व स्थिरता, सबके सब महारथी है। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए, जो देवी संपद के महत्वपूर्ण अंग है। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई बाह्य युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ाकर गिनाता,
विकार कम गिनाए गए क्योंकि उन पर विजय पाना है। ये नाशवान है। केवल 5-7 विकार बताए गए जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्तियां विद्यमान है। जैसे द्विजोतम, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान है उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो जो नायक हैं उनको कहता हूं। वायु युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोतम संबोधन असामयिक है। वस्तुतः गीता में अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियों का संघर्ष है जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। जब तक हम लेस मात्र भी आराध्य से अलग हैं तब तक प्रकृति विद्यमान है, द्वैत बना है। इस द्वीप पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से ही मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूजा स्थली नहीं, वह शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। विजातीय प्रवृत्तियों के नायक कौन कौन है? एक तो स्वयं आप द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य है। ब्रह्म रूपी पितामह भीष्म है। ब्रह्म इन विकारों का उद्गम है, अंत तक जीवित बना रहता है, इसलिए पितामह है। समूची सेना मर गई, यह जीवित था। सरसैया पर अचेत था, फिर भी जीवित था। यह है ब्रह्म रूपी भीष्म। ब्रह्म अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचारी है। साधना अवस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचारी है। भगवान कृपाधाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है। किंतु साधन काल में हम जब तक अलग हैं, परमात्मा अलग है, विजातीय प्रवृत्ति जीवित है, मोहमय गिराव है। ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दयाद्र हुए तो पतित होना पड़ा। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं। व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती हैं, वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु केवलीय प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न है जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास का भी यही निर्णय है। माया अनेक विघ्न करती है, रिद्धियां प्रदान करती हैं, जहां तक कि सिद्ध बना देती है। ऐसी अवस्था काल वाला साधक बगल से निकल भर जाए, मरणासन रोगी भी जी उठेगा, वह भले ठीक हो जाए, किंतु साधक उसे अपनी देन मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे, भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा और उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा। यदि लक्ष्य दूर है और साधक कृपा करता है तो कृपा का अकेला आचरण ही समूची सेना को जीत लेगा। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इससे सतर्क रहना चाहिए। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो अफताई। लेकिन अधूरी अवस्था में यह विजातीय प्रवृत्ति का दुर्दर्श योद्धा है। इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव ही आसक्ति है। द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य है। द्वैत ही आसक्ति का जन्मदाता है। शस्त्र हाथ में रहते आचार्य द्रोण की मृत्यु नहीं हो सकती। वह अजय थे। भगवान श्री कृष्ण का कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीम उस हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया ऐसा उद्घोष करे। इस अप्रिय सूचना से आचार्य मर्माहत हो शिथिल पड़ जाएंगे। उसी समय उनका अंत कर दिया जाए। भीम ने हाथी को मार डाला, प्रचार किया कि अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उसका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वे शिथिल पड़ गए, धनुष हाथ से गिर गया। वह हताश निश्चेष्ट होकर भूमि में बैठ गए। उनका गला कट गया। पुत्रों में अत्यधिक आसक्ति उनकी मृत्यु का कारण बनी। अश्वत्थामा दीर्घजीवी था। निवृत्ति के अंतिम क्षणों तक यह बाधा के रूप में विद्यमान रहता है, इसलिए अमर कहलाया। विकल्प रूपी विकर्ण, साधना की उन्नत अवस्था में विशिष्ट कल्पनाएं उठने लगती हैं। मन में संकल्प विकल होने लगता है कि स्वरूप प्राप्ति के साथ भगवान की ओर से कौन सी रिद्धियां, सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां प्रदान की जाएगी। भगवान के चिंतन के स्थान पर विभूतियों का चिंतन होने लगता है। साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए, उसे फल की वासना नहीं होनी चाहिए। किंतु जब तक रिद्धियां सिद्धियां का चिंतन करने लगता है वह विकल्प ही विकर्ण है। ये कल्पनाएं विशिष्ट हैं किंतु साधना में भयंकर बाधक है। ब्रह्ममयी श्वास ही भूरी सुरा है। साधन का स्तर उन्नत होने पर उसकी प्रशंसा होने लगती है कि वह महात्मा है, सिद्ध है, उसमें दिव्य शक्तियां हैं। उसके समक्ष लोकपाल भी मस्तक होते हैं। इस आव भाव प्रशस्ति से साधक प्रसन्न होने लगे, गदगद होकर बहकने लगे। यह ब्रह्ममयी श्वास ही भूरी सुरा है। पूज्य गुरुदेव का कथन था, संसार पुष्प वृष्टि करे, प्रशंसा करे, विश्व जगत गुरु कहे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, रोने को आंसू नहीं मिलेगा। यदि भगवान तुम्हें साधु कह दे तो सब कुछ पा जाओगे। दुनिया कहे चाहे न कहे, कभी न कहे, फिर भी तुम सर्वस्व प्राप्त कर लोगे।
इस प्रकार सांसारिक प्रशंसा में बह जाना ब्रह्म में विश्वास है, यही बुरी सुरा है। प्रशंसा बुरी बुरी है, अत्यधिक है, अतिरंजित है, इससे साधना में घटाव क्षय होने लगता है। अस्तु ब्रह्म ही श्वास बुरी सुरा है। स्वयं का स्तर उन्नत होने पर आई हुई विकृतियों के ये नाम बाह्य प्रवृत्ति के अंग उपांग है। ओम। यह यथार्थ गीता में विकारों और आत्मिक संपत्ति को उन्नत करने वाले पुण्य रूपी पांडु की आध्यात्मिक व्याख्या है, जिससे हम समझ विकसित कर सकेंगे और शास्त्रों को समझ पाएंगे। ओम।